गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, ये जो साखी है सच्ची घटना पर आधारित है। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है, जब सतगुरु की दया मेहर होती है, जब सतगुरु की कृपा होती है, तो बड़े से बड़ा भी जो हमारा मुश्किलें होती हैं, जो हमारे कर्म होते हैं, वह कट जाते हैं। सिर्फ हमें सतगुरु की कृपा पानी होती है। सतगुरु की कृपा कैसे पा सकते हैं? सिर्फ भजन सिमरन के जरिए। और उस भजन सिमरन को करने के लिए हमें कम से कम 2.5 घंटे का समय देना होगा। नामदान लिया है तो सिमरन तो करना ही पड़ेगा। और अगर इस जन्म मरण के चक्रों से छुटकारा पाना है तो उसके लिए आपको सिमरन करना बहुत जरूरी है। तो सात संगत जी, इस साखी के जरिए हम जानेंगे कि बाबा जी एक शेर की गुफा में क्या करने गए थे। अगर आपको साखी पूरा सुनने की कृपालता जरूर कीजिएगा। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी की मौज है, जब भी वह जहाँ भी जाना चाहे तो वह अपनी मर्जी से चले जाते हैं। तो सात संगत जी, एक बार बाबा जी का सत्संग जो था पहाड़ों में था, और पहाड़ों में बाबा जी बड़ा ही मन लगता है, क्योंकि पहाड़ों की जो ताजी हवा होती है उससे हमारा जो शरीर होता है वह तरोताजा हो जाता है। तो यहाँ पर बाबा जी का 3 दिन का प्रोग्राम था। तो सात संगत जी, बाबा जी यहाँ पर सत्संग करने पहुँचे थे, और सत्संग करते हैं, और बाद में वह अपने ड्राइवर जी को कहते हैं कि हमें कहीं पर चलना है। ड्राइवर जी कहते हैं, बाबा जी कहाँ पर चलना है? बाबा जी कहते हैं, ऊंची पहाड़ी पर चलना है। तो वो कहते हैं, बाबा जी ऊंची पहाड़ी में तो काफ़ी जो है मुश्किलें हैं, और वहाँ पर जंगली जानवर भी होंगे। और बाबा जी कहते हैं कि हमें शाम के वक्त यहाँ से फ्री होकर चलना है और किसी को कुछ नहीं बताना है। तो ड्राइवर जी थोड़ा डरने लग पड़ते हैं और कहते हैं, बाबा जी मुझे डर लग रहा है, वहाँ पर तो मैंने सुना है शेर भी होते हैं। तो बाबा जी कहते हैं, मेरे रहते तुझे किस बात का डर है? जब मैं तेरे साथ हूँ तो तू आराम से मेरे साथ ही चले जाना। तो वो कहते हैं, नहीं नहीं सच्चे पातशाह, मैं आप पर सवाल नहीं कर रहा, लेकिन आपको भी पता है कि शेरों से मुझे बहुत डर लगता है। बाबा जी ऊंची तरह हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं, तू इस बात की चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो वो कहते हैं कि बाबा जी आप मेरे साथ हैं, इसीलिए तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं होती है। तो बाबा जी कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, तू चल तो सही, हम देख आते हैं, साथ में 1-2 शेर पकड़ भी लाते हैं। तो इस बात पर ड्राइवर जी कहते हैं, बाबा जी छोड़ दीजिए, शेरों को क्यों पकड़ना है? बाबा जी हंसने लग पड़ते हैं। तो जब सत्संग खत्म होता है तो बाबा जी और ड्राइवर जी चुपचाप गाड़ी निकालकर चले जाते हैं, और किसी को खबर तक नहीं होती। तो गुरु प्यारी सात संगत जी ऐसे ही चले जाते हैं। तो ड्राइवर जी कहते हैं, बाबा जी हमको वापस आते आते रात हो जाएगी। तो बाबा जी कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, रात हो जाएगी। बाबा जी कहते हैं, अगर किसी ने मुझसे पूछा, हमसे पूछा, आपसे तो कोई पूछेगा नहीं, मुझसे पूछा कहाँ गए हैं तो मैं क्या कहूँगा? तो बाबा जी कहते हैं, कह देना कि मेरा कोई काम था इसलिए मैं गया था। तो ड्राइवर जी कहते हैं, ठीक है बाबा जी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। तब बाबा जी उन्हें ऊंची पहाड़ी पर लिए जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर रोक दे। तो सामने ड्राइवर जी कहते हैं, बाबा जी ये तो एक शेर की गुफा लग रही है। तो बाबा जी कहते हैं, हाँ शेर की गुफा है। तो ड्राइवर जी कहते हैं, बाबा जी यहाँ से फौरन चलना चाहिए, अगर शेर आ गया हमें खा गया तो किसी को ये भी नहीं पता चलेगा कि हम यहाँ से कहाँ गए थे। तो बाबा जी कहते हैं,
नहीं खाएगा, तू इस बात की चिंता क्यों करता है। वो कहता है नहीं नहीं बाबा जी, मुझे बड़ा डर लगता है, आपको भी मैं गाड़ी से उतरने नहीं दूंगा। बाबा जी कहते हैं चुप करके गाड़ी में बैठा रहे। तो वो कहते हैं नहीं नहीं बाबा जी, आप यहाँ पर मत जाइएगा, मुझे बड़ा डर लग रहा है, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं बाकियों को क्या जवाब दूंगा। बाबा जी कहते हैं मुझे कुछ नहीं होगा, तुम यहाँ पर बैठे रहो। तो वह वहां पर बैठ गए और बाबा जी बाहर निकलते हैं और शेर की गुफा के आगे खड़े हो जाते हैं और आवाजें लगाने लगते हैं कि बाहर आ जाओ। तब एक शेर जो था वह आता है और बाबा जी को देखकर वहां पर चुपचाप सामने बैठ जाता है। ये बात देखकर ड्राइवर जी बड़ा घबराते हैं कि शेर आ गया है, पता नहीं अब क्या होगा, और वह गाड़ी से आवाजें लगाते हैं बाबा जी वापस आ जाओ। लेकिन बाबा जी कहते हैं तो यहाँ पर बैठा है वहीं पर बैठा रहे। वह शेर बाबा जी को देखकर रो रहा था। तब बाबा जी उसके सिर पर हाथ फेरते हैं और कुछ कहने लग पड़ते हैं और कुछ कहकर जो है ऐसे ही 10 मिनट उसके सिर पर जोर जोर से सिर हाथ फेरते हैं और ठीक 10 मिनट बाद वह वापस आ जाते हैं। तब बाबा जी जब वापस आकर अपनी गाड़ी में बैठते हैं और ड्राइवर जी को गाड़ी चलाने को कहते हैं, तब बाबा जी कैसे जी की इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि पूछे आपने शेर जी को क्या कहा। तब ड्राइवर जी बाबा जी से कहता है बाबा जी मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तब बाबा जी कहते हैं पूछो बेटा क्या पूछना है। वो कहते हैं बाबा जी आप शेर के सामने शेर के सिर पे हाथ फेर कर आए हैं और उसे कुछ कह भी रहे थे, बताइए आप शेर को क्या कह रहे थे। बाबा जी कहते हैं बेटा तो मैंने शेर को कुछ नहीं कहा। बाबा जी ड्राइवर कहते हैं कि आप 10 मिनट तक शेर के सामने रहे हैं और शेर की आंखों में मैंने आंसू भी देखे हैं, वो क्या चीज थी। तो बाबा जी कहते हैं वो पश्चाताप के आंसू थे। तो बाबा जी से ड्राइवर जी पूछते हैं ये कौन था। बाबा जी कहते हैं पिछले जन्म में ये एक सत्संगी था, लेकिन इसे नामदान लेकर मांस खाया और झूठ बोला और मांस खाने के लिए कारण इसे ये योनि प्राप्त हुई है। इस योनि में भी इसे मांस खाने की आदत है, लेकिन अब ये इन चीजों से बहुत तंग आ गया है, बहुत रोता है और कहता है कि बाबा जी मैंने जो गलतियां की हैं उसके लिए मुझे पश्चाताप है। हम जिस योनि में जैसे कर्म करेंगे अगले जन्म में हमें वैसा ही शरीर मिलेगा। हम झूठ बोलते हैं उसके बदले में हमें वैसी ही योनि मिलेगी। हम मांस खाते हैं हमें भी अगली योनि वैसे ही मिलेगी। तब बाबा जी से ड्राइवर जी कहते हैं कि बाबा जी अब आप शेर को क्या कहकर आए हैं। तब ड्राइवर जी कहते हैं मैं ये कह के आया हूँ कि तेरी योनि का समय समाप्त हो गया है। ये शेर जब से इसे पता लगा है कि मैं यहाँ पर आया हूँ ये मुझे रोज याद करता था और इसी कारण मुझे इसके पास आना पड़ा। कोई भी मुझे सच्चे दिल से याद करता है मैं उसके पास जरूर पहुंचता हूँ। तब बाबा जी कहते हैं अब इसकी योनि छोड़ने का वक्त आ गया है। बाबा जी कहते हैं बेटा जैसे इसने कर्म किए हैं वह तो वही भोगेगा ही, और योनि भोगने के बाद इसे वो सच्चा परमात्मा ही जाने अब क्या जो मिलेंगे। लेकिन उसने मुझे याद किया इसके कारण उसके कर्म काटे गए हैं, और जिसके कर्म काटे जाएं उसे एक अच्छी ही योनि मिलती है। तब ड्राइवर जी रोने लग पड़ते हैं। तो बाबा जी कहते हैं बेटा क्या हो गया, क्यों रो रहे हो। तो ड्राइवर जी कहते हैं बाबा जी हम ना जाने अनजाने में कई तरह के कर्म कर जाते हैं, क्या हमें भी उस कर्मों का ही सजा मिलेगी। बाबा जी कहते हैं बेटा ये कर्मों का नियम बड़ा अटल होता है और सबको अपने कर्मों के हिसाब से भोगना पड़ता है,
और मैं यही कहना चाहूँगा कि अच्छे कर्म करें, किसी के साथ गलत व्यवहार ना करें, सबके साथ मिल बांट कर रहें, क्योंकि कर्म आपके दोबारा लौटकर जरूर आते हैं और कर्मों के हिसाब से हमें जो है योनियां मिलती है। क्योंकि हम जब गलत कर्म करेंगे तो इस जन्म मरण के चक्रों से छुटकारा नहीं मिलेगा। नीच कर्म करेंगे तो नीच योनि मिलेगी, उच्च कर्म करेंगे तो उच्च कर्म की योनि मिलेगी। अगर हम इस 84 के जेल खाने से बाहर निकलना चाहते हैं तो उसके लिए सिमरन करना बहुत जरूरी है। ये बात कहकर ड्राइवर जी कहते हैं, बाबा जी आप सच कहते हैं कि हमें इस 84 के जामे से निकलने के लिए सिमरन करना होगा। बाबा जी कहते हैं तू भी सिमरन कर लिया कर। तो ड्राइवर जी कहते हैं, बाबा जी आज उस शेर को देखकर एक बात समझ आ गई है, हमें भी उच्च कर्म करने चाहिए। बाबा जी कहते हैं ये तो बिल्कुल सही है, का हिसाब तो सबको ही देना पड़ेगा। तो ड्राइवर जी कहते हैं कि बाबा जी अब हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो बाबा जी कहते हैं तू किसी प्रकार की चिंता मत कर, अगर तुझे कोई पूछेगा तो मैं कह दूंगा कि मेरे साथ मेरे काम गया है। तो बाबा जी से ड्राइवर जी कहते हैं बाबा जी ठीक है, और वह दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं। बाबा जी से कोई सवाल जवाब नहीं करता और बाबा जी अब आराम से जाकर वहाँ पर बैठ जाते हैं। तब ड्राइवर जी जो थे उनकी आंखों में अब तक आंसू थे कि सतगुरु को अपने कितने भी सत्संगी हैं सबकी चिंता रहती है। अगर कोई माड़ी को जोनी में भी चला जाता है तो सतगुरु को याद करता है तो सतगुरु उसके पास भागे भागे चले जाते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी ऐसे ही हमें भी अच्छे कर्म करने होंगे ताकि इस 84 के जेल खाने से हम बाहर निकल सके। सतगुरु बड़े दयावान होते हैं, वे हमसे सिर्फ हमें भजन सिमरन करने के लिए करते हैं, क्योंकि भजन सिमरन तो हमें ही करना पड़ेगा और जो भजन सिमरन करेगा वो ही जो है इस जन्म मरण के चक्रों से छुटकारा जरूर पाएगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी अगर आप भजन सिमरन नहीं करते हैं, नामदान की बख्शीश होगी, तो इस साखी को सुनकर गलत कर्म करने छोड़ दीजिए और सिमरन कीजिए, क्योंकि सिमरन ही वह चीज है जो हमें हमारे सतगुरु से जोड़ती है और जो हम जाने अनजाने में कई तरह के ऐसे कर्म कर जाते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। उन कर्मों को छोड़कर हमें सतगुरु द्वारा बताए गए हुए मार्ग पर चलना होगा। जो चल जाता है वही सतगुरु के प्यारे बन जाते हैं। सतगुरु एक आवाज अगर हम सच्चे मन से दे तो वह चाहे 7 समुंदर पार क्यों ना हो, वह हमारे पास जरूर पहुंच जाते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी बाबा जी बड़े ही दयालु हैं, वह हर किसी से बड़े ही प्यार से बात करते हैं और बड़े प्यार से सुनते हैं। तो हमें भी बाबा जी के जैसे तो हम बन नहीं सकते, लेकिन हमें बाबा जी द्वारा बताई गई हुई उन बातों को याद रखकर सिमरन जरूर करना चाहिए जो बाबा जी हमें बताते हैं। सत्संग जी ये सत्संगी था, सिमरन कर नामदान लेकर मांस खाया था, उसे जो है शेर की जोनी में जाना पड़ा। लेकिन हम पता नहीं अपने रोजमर्रा जिंदगी में कई तरह के झूठ बोलते हैं, हमें कौन सी योनि मिलेगी हमें ये नहीं पता। अगर इन योनियों के चक्रों से बचना है तो हमें जो है सिमरन जरूर करना होगा, क्योंकि सिमरन की ताकत ही है जो हमें हमारे सतगुरु से जोड़ती है। नाम की कमाई है, क्योंकि नाम की कमाई जो करता है वो सच्चे परमात्मा के से जुड़ जाता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी बाबा जी अपने सत्संग में यही फरमाते हैं कि सिमरन करो, उसके घर में सिवर नाम की कमाई ही चलेगी और कुछ नहीं चलेगा। अगर आपका कोई साथ देगा तो वह सच्चा परमात्मा ही साथ देगा, और किसी में इतनी ताकत नहीं है
कि आपका साथ दे जाए। ये जो रिश्ते नाते हैं ये यहीं तक है, और अगर वहां पर कुछ चलेगा तो वह नाम की कमाई ही चलेगी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आपसे यही कहते हैं कि आप भी सिमरन करिए और 2.5 घंटे नहीं तो कम से कम जितना भी समय मिलता है सिमरन पर जरूर ध्यान दीजिएगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, और सभी साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।